नमस्कार। अगर कोई सरकारी नौकरी ढूंढ रहा है तो भाई ये खबर सुनना तो बनता है, क्योंकि देश के सबसे बड़े बैंक, जी हाँ, भारतीय रिजर्व बैंक ने 2026 के लिए ऑफिस अटेंडेंट की भर्ती निकाली है। तो आज चलिए इस भर्ती से जुड़ी हर छोटी बड़ी बात को एकदम आसान भाषा में समझते हैं। जरा सोचिए, सिर्फ 10वीं पास करने के बाद सीधा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में नौकरी करने का मौका मिले तो कैसा रहेगा? सुनने में सपने जैसा लगता है ना? लेकिन ये सपना अब सच हो सकता है। ये एक बहुत ही सुनहरा मौका है, इसे हाथ से जाने मत दीजिएगा। तो चलो फटाफट शुरू करते हैं। आज हम क्या क्या जानने वाले हैं? सबसे पहले इस भर्ती की पूरी जानकारी लेंगे, फिर देखेंगे कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है, मतलब योग्यता क्या चाहिए, सैलरी और दूसरे फायदे क्या क्या मिलेंगे ये भी जानेंगे। और हाँ, सिलेक्शन कैसे होगा और सबसे आखिर में अप्लाई कैसे करना है। एक एक करके सब कुछ समझेंगे ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। और सबसे जरूरी बात कि ये भर्ती आखिर किस पोस्ट के लिए है और टोटल कितनी वैकेंसी है। तो देखिए, पोस्ट का नाम है ऑफिस अटेंडेंट और पूरे भारत में कुल 572 पदों पर भर्ती निकली है। सच कहूं तो ये बहुत बड़ा नंबर है, मतलब मौका भी उतना ही बड़ा है। अच्छा, अब ये जो 572 पोस्ट्स है ना, इन्हें अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। तो देखिए, जनरल कैटेगरी के लिए है 291 पद, ओबीसी के लिए 83, ईडब्ल्यूएस के लिए 51, एससी के लिए 89 और एसटी कैटेगरी के लिए 58 पद रखे गए हैं। तो अपनी अपनी कैटेगरी के हिसाब से आप देख सकते हैं कि कितनी बातें हैं। सबसे जरूरी बात पर, योग्यता और उम्र सीमा। देखिए, अप्लाई करने से पहले इसे समझना बहुत जरूरी है, तो इसे जरा ध्यान से सुनिएगा। तो देखिए, इस पोस्ट के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए वो है सिर्फ 10वीं पास। जी हाँ, सिर्फ 10th पास। पर इसमें एक खास बात है, जिस भी आरबीआई ऑफिस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपकी 10वीं उसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के बोर्ड से पास होनी चाहिए। ये एक जरूरी पॉइंट है, इसे याद रखिएगा। और हाँ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जिस पर खास ध्यान देना है, ये नौकरी सिर्फ और सिर्फ 10वीं पास कैंडिडेट्स के लिए है। इसका मतलब साफ है, जो लोग ग्रेजुएट हैं या उससे ज्यादा पढ़े लिखे हैं वो इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। मैं फिर से दोहरा रही हूँ, ग्रेजुएट्स और हायर क्वालिफिकेशन वाले लोग एलिजिबल नहीं हैं। ठीक है, अब आते हैं एज लिमिट पर। तो 1 जनवरी 2026 को उम्र 18 से 25 साल के बीच होनी चाहिए। कम से कम 18 साल और ज्यादा से ज्यादा 25 साल। इसको और आसान भाषा में समझें तो जन्म 2 जनवरी 2001 से पहले और 1 जनवरी 2008 के बाद का नहीं होना चाहिए। और हाँ, ये दोनों तारीखें भी इसमें शामिल हैं। अच्छा, सरकारी नियमों के हिसाब से उम्र में कुछ छूट भी है। एससी और एसटी कैंडिडेट्स को 5 साल की छूट मिलेगी, ओबीसी कैंडिडेट्स को 3 साल की, और जो पीडब्ल्यूबीडी यानी दिव्यांग उम्मीदवार हैं उन्हें 10 साल तक की छूट मिल सकती है। अब उस बात पर आते हैं जिसका सबको इंतजार रहता है, सैलरी। आखिर इस नौकरी में पैसे कितने मिलेंगे? तो आइए देखते हैं कि ये जॉब सैलरी और बाकी फायदों के मामले में कितनी जबरदस्त है। तो सुनिए, इस पोस्ट पर ज्वाइन करते ही हर महीने लगभग 40,029 रुपए की ग्रॉस सैलरी मिलेगी। सोचिए, 10वीं पास की नौकरी के लिए ये एक बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार स्टार्टिंग सैलरी है। अरे, बात सिर्फ सैलरी पे ही खत्म नहीं होती, इसके ऊपर भी बहुत कुछ है। जैसे कि रहने के लिए हाउस रेंट अलाउंस मिलेगा, आपके और परिवार के लिए बढ़िया मेडिकल सुविधाएं हैं, छुट्टियों में घूमने के लिए एलएफसी भी मिलता है, और तो और बच्चों की पढ़ाई का खर्चा भी मिलता है, और आप नई पेंशन स्कीम यानी एनपीएस में भी कवर होंगे। तो कुल मिलाकर ये एक पूरा पैकेज है जो इस जॉब को बहुत खास बना देता है। सैलरी की बात तो हो गई, अब सवाल ये है कि ये नौकरी मिले भी कैसे। तो चलिए अब सिलेक्शन प्रोसेस को समझते हैं कि आखिर कौन कौन से टेस्ट पास करने होंगे। देखिए, सिलेक्शन के 2 मेन स्टेप्स हैं। सबसे पहले होगा एक ऑनलाइन टेस्ट। जो भी इस टेस्ट को क्लियर कर लेंगे उन्हें फिर दूसरे राउंड के लिए बुलाया जाएगा, जो है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट यानी एलपीटी। ये लोकल लैंग्वेज का एक टेस्ट होता है, और सबसे अच्छी बात यह है कि ये सिर्फ क्वालिफाइंग है, मतलब इसमें बस पास होना है, इसके मार्क्स फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ेंगे। तो ये ऑनलाइन टेस्ट कैसा होगा? चलिए इसका पैटर्न देखते हैं। इसमें 4 सब्जेक्ट्स हैं, रीजनिंग, जनरल इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस और न्यूमेरिकल एबिलिटी, मतलब मैथ्स। और बढ़िया बात यह है कि चारों सब्जेक्ट्स को बराबर वेटेज दिया गया है। हर सब्जेक्ट से 30 सवाल आएंगे 30 नंबर के लिए, तो कुल मिलाकर हो गए 120 सवाल 120 नंबर के, सिंपल। और इन 120 सवालों को सॉल्व करने के लिए आपको मिलेंगे पूरे 90 मिनट। लेकिन एक बात का खास ध्यान रखना है,
इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। हर गलत जवाब पर आपका 1/4 नंबर कट जाएगा। तो तुक्केबाजी से बचना है। जिस सवाल का जवाब पक्का पता हो बस वही करना समझदारी। अब हम बिल्कुल आखिर में आ गए हैं और अब बात करेंगे सबसे जरूरी चीज की कि अप्लाई कैसे करना है। इसमें हम फॉर्म भरने का पूरा प्रोसेस और सारी इंपॉर्टेंट डेट्स को देखेंगे। ये तारीखें, इन्हें तो कहीं लिख लीजिए या कैलेंडर में मार्क कर लीजिए। ऑनलाइन फॉर्म भरने की शुरुआत होगी 15 जनवरी 2026 से और आखिरी तारीख है 4 फरवरी 2026। और जो ऑनलाइन टेस्ट होगा वो 28 फरवरी और 1 मार्च 2026 को हो सकता है। अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फीस की। तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए फीस है 450 रुपए प्लस जीएसटी और एससी, एसटी, दिव्यांग और एक्स सर्विसमैन के लिए ये सिर्फ 50 रुपए प्लस जीएसटी है। फॉर्म भरना ना बहुत ही आसान है। आपको बस आरबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट rbi.org.in पर जाना है। वहां आपको ऑफिस अटेंडेंट भर्ती का लिंक दिखेगा, उस पर क्लिक करना है। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, फिर पूरा फॉर्म ध्यान से भरिए। अपनी फोटो, सिग्नेचर अपलोड कीजिए और लास्ट में ऑनलाइन फीस देकर फॉर्म सबमिट कर दीजिए। बस हो गया। तो चलो एक बार जल्दी से सब कुछ रिवाइज कर लेते हैं। पोस्ट ऑफिस अटेंडेंट, वैकेंसी 572, क्वालिफिकेशन सिर्फ 10वीं पास, याद रहे ग्रेजुएट्स नहीं, उम्र 18 से 25 साल, सैलरी लगभग 46,000 रुपए हर महीने और लास्ट डेट 4 फरवरी 2026। ये मेन पॉइंट्स हैं, इन्हें भूलना नहीं है। तो अब सारी की सारी जानकारी आपके पास है। अब सवाल बस एक है, क्या आरबीआई का हिस्सा बनने के इस गोल्डन चांस के लिए तैयारी शुरू की जाए? तो अब ज्यादा सोचना नहीं है और हाँ, आखिरी तारीख का इंतजार तो बिल्कुल मत करना। जैसे ही फॉर्म खुले अप्लाई कर देना। पर हाँ, अप्लाई करने से पहले एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन जरूर पढ़ लेना। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, क्या पता किसी के काम आ जाए। हमारी तरफ से सभी को ऑल द बेस्ट।